हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और आज की टैरोट का रीडिंग में आज की ऊर्जा में क्या चेक करने वाली हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग जो है ना वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आपके साथ मैच करती है तो आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैच तो कर नहीं रही है या फिर रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप फिर या तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो। लेकिन अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कितना रेजोनेट करती है। और दूसरी चीज़, अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स जो है वो वीडियो पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, नंबर है 9540119650। ये व्हाट्सएप पर नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मेंबरशिप के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं अपनी लव रिलेशनशिप के लिए, अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए, और नेगेटिव एनर्जीज़ को, मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो कि परेशान कर रही है, रिलेशनशिप को लेकर परेशानी आ रही है नेगेटिविटी की वजह से, या शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, लव रिलेशनशिप टूट गया है, रिश्ता वावा टूट जाता है, करियर में प्रॉब्लम्स है, जॉब में प्रॉब्लम्स है, या फिर फाइनेंशियल अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो, है ना, तो आप क्रिस्टल जो है वो आप ले सकते हैं। और क्रिस्टल लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिस्टल लेने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा 9540119650। ठीक है, तो चार्ज करके ये क्रिस्टल जो है वो आपको दिया जाएगा। मैं चार्ज करूँगी इन क्रिस्टल को, फिर आपको ये क्रिस्टल जो है वो दिया जाएगा। तो क्रिस्टल जो है वो अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया गया है। मतलब क्रिस्टल है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग है, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 9540119650 पर। आप व्हाट्सएप करके टैरो कार्ड रीडिंग हो या फिर क्रिस्टल हो, इनके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो मैं जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि इस इंसान से दूर जाना है कि इस इंसान के साथ रहना है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस वक्त जो कार्ड आया हुआ है, एक सेकेंड, इस वक्त जो कार्ड आया हुआ है वो काफ़ी हद तक आपकी इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर आपकी इस ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, जिसमें मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो, काफ़ी ज़्यादा आप मतलब परेशान हो, है ना। मतलब ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर। 9 ऑफ सोर्ड्स में आपकी एनर्जीज आ रही है। पहले तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्या कह रही है, इस वक्त क्या कह रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास, ऑफिस में, घर में, परिवार में, या फिर जरूरी नहीं है कि घर परिवार में ही सही है, ऑफिस में या फिर आसपास के लोग जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी एनर्जीज आपके लिए ना बहुत नेगेटिव है और इस नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। मतलब आपकी लाइफ पर असर क्या पड़ना मैं आपको बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि रातों की एक तो नींद गायब है, रात में ढंग से सो नहीं पाते हो। और ऑफिस, अगर आपका कोई वर्किंग प्लेस है, आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आपके रिश्ते की मैं बात करूं, तो आपके रिश्ते में भी कुछ इसी तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिख रही है। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी ऐसी हो रही हैं कि जिसमें मतलब एक फंसाव में फंस गए हो, है ना। मैंने आपको बोला ना कि कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आप अपने पर्सन से, है ना, जो आपकी जो फीलिंग्स आ रही है, जो आपकी वाइब्रेशन मिल रही है, उससे मुझे आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो।
द मून की एनर्जी से सैड एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। कोशिश करते हो आप, ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं करते हो, अपना काम भी करते हो, आप सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन एक होता ना, हम अपने दिल से काम करते हैं, ऑफिस का काम है तो हम दिल से कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे तो दिल से जी रहे हैं, मतलब एक होता है ना। बट मैं आपको देख रही हूँ कि आप पिछले काफी टाइम से आप इसी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हो, सैड दिख रहे हो, है ना। कोशिश करते हो आपकी जो ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से बाहर निकलो, लाइफ में कुछ अजीब करो या फिर अपने मन को समझाओ, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप सोचते हो लेकिन फिर आपका जो मन है वो पूरी तरीके से वहीं पर आके टिक जाता है जहां पर आपको ये फील होता है कि आप का जो पर्सन है या जो आपका साथी है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या वो आपकी ज़िंदगी से तो नहीं चला जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से ऊर्जा को देख रही हूँ, कोई स्ट्रेंथफुल रिलेशनशिप जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी, जिस रिलेशनशिप में आप बहुत खुश थे, आपकी एनर्जी जिस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये स्ट्रेंथ का कार्ड? ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई अच्छा खासा रिश्ता आपका, जिस रिश्ते को आपने बहुत लंबे टाइम से जिसको सजो के रखा था, है ना, संभाल के रखा था, बहुत प्यार से उस रिलेशनशिप में आप रहते थे, अपने प्यारे भरे रिश्ते को संभालते थे, वो पर्सन, वो रिश्ता सडन किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से या सडन वो पॉलिटिक्स की वजह से या वो सडन वो किसी थर्ड पर्सन फैमिली की वजह से वो रिलेशनशिप सडन ही जो है वो आपका इस वक्त टूट चुका है, या फिर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो कहीं टूट ना जाए, है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि हो, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, तो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो है कोई ना कोई आपके रिश्ते के पीछे जो कि हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं एक अकेलापन, है ना। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि कभी कभी कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, बट डाउट्स हैं आपको। दूसरी चीज, आपस में आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसमें मतलब आप फंस के रह गए हो। कभी लगता है कि वो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, कभी उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, है ना। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब एक इस तरीके की सिचुएशन आ रही है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि आप संभालने की कोशिश करते हो अपने रिश्ते को, बहुत कोशिश करते हो, बट संभल नहीं पाता है, अनबैलेंस होता जा रहा है रिलेशनशिप, जिसको बैलेंस करते करते कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ मैं। ये स्थिति आपकी वही बता रही है। कितना रेजोनेट कर रहा है प्लीज बताना, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही ना, अगर ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट कर रहा होगा ना, तो श्योरली आप ये जरूर सोचते होगे कई बार कि क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो क्या रहा है रिश्ते में। जितना संभालने की कोशिश करते हो उतना ही बिखरता जा रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। जितना कोशिश करो कि बैलेंस में वो चीजें, उतनी अनबैलेंस होती चली जा रही है ना। कई बार ऐसा निकलता होगा आपके मुंह से कि थक गई हूं मैं, थक गया हूं मैं, है ना। फिर से लेकिन वही चीज आप रीस्टार्ट करते हो, आप फिर से वही उम्मीद अपनी जिंदगी में लगा के आते हो कि नहीं, चलो जो हुआ ठीक है, हम उसे छोड़ के हम एक नई शुरुआत करेंगे। एक नई शुरुआत के लिए आप ऑलवेज रेडी रहते हो, ऑलवेज रेडी रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश आपके रिश्ते को ठीक कर देगी। और अभी तो मैं ऐसा देख रही हूं, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट जिसकी भी है पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। काफी टाइम से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, किसी भी बात की क्लियरिटी नहीं देते हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं। और हो सकता है कहीं कहीं थर्ड पार्टी की वजह से जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है और ये मैच कर रही है, तो कहीं कहीं उन्होंने बिल्कुल ना कर दिया है आपको कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है,
मैं अभी सिर्फ आपकी एनर्जीज को बता रही हूँ, अभी मैंने आपके पर्सन की कार्ड्स को नहीं लिया है, तो इसलिए फोकस करिए आप सिर्फ अपनी एनर्जीज पर। आपकी एनर्जीज कितना मैच कर रही ये बताना। मैं अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को भी रीड करूंगी। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेंथ भरा रिश्ता, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, चाहे शादीशुदा हो आप, चाहे आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, फैमिली के लिए देख रहे हो, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, पर किसी देख अपने के लिए रहे हो, किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिसको आप दिल से चाहते हो और जिसके साथ आपको लगता है कि हाँ इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता रहा है, मैं रहा हूँ इस इंसान के साथ, बहुत घंटों बातें की है, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे हैं, बट आज क्या हो क्या गया इस रिश्ते को, किसकी नज़र लगी है। डेफिनेटली सच है, ये नज़र लग जाती है। कभी कभी दूसरों की नज़र लगती है, ठीक है, बट कभी कभी अपनी नज़र भी लग जाती है। जब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, फिर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपका पर्सन डेफिनेटली बहुत केयरिंग होगा। मैंने तो अभी एक कार्ड भी नहीं देखा आपके पर्सन का, बट फिर भी मैंने क्यों कहा कि आपका पर्सन डेफिनेटली केयरिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज आप रो रहे हो ना, जिस तरीके से आज आप सैड हो रहे हो ना, जिस तरीके से आज आप दुखी हो रहे हो ना, ये कार्ड ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई तो था जो बहुत प्यार करता था आपको, दिल से भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा, और वो आज आपके साथ नहीं है। या वो ही इंसान जिसने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतनी केयर की, और आज वो इंसान ऐसा वेव कर रहा है जैसे कि वो तो इस रिश्ते में कभी था ही नहीं, वो तो जानता तक नहीं है। तो बुरा लगता है, फील होता है ना। या तो फिर कोई ऐसा इंसान हो जो कभी प्यार दिखाए ही ना, कभी ढंग से बात ही ना करे, तो चलो लगता है ना कि भाई इसने तो कभी प्यार दिखाया ही नहीं, कभी ढंग से बात ही नहीं की। बट एक इंसान जो अच्छी तरह रहा है, जिसके साथ सुख बांटे हैं, खुशियां बांटी हैं, केयरिंग पार्टनर रहा है, वो अगर आज पास होकर भी दूर रहे या दूर होकर भी और दूर हो जाए, है ना, तो फील होता है। और ये कार्ड अगर मैच कर रहा है तो पेनफुल एनर्जीज है। मैंने बोला ना कि छुप के रो लेते हो आप। ये एनर्जीज ये कह रही है कि आपके अंदर ही अंदर, मतलब होता है ना कई बार आंसू बहते रहते हैं, ऊपर से दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भाई कैसे फेस करें सबको, क्या कहें किसी से, है ना, कि दिल टूट रहा है। तो ये एनर्जीज आ रही है। बहुत देर तक मैंने इस कार्ड को रीड किया, और अभी तो आपकी जो एनर्जीज है ना, इसमें इतना कुछ मेरे को दिख रहा है, लेकिन चलिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाता है कि मैं इतनी सारी एनर्जीज को रीड करूं। लेकिन हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि ये जो सिचुएशन है ना, टफ सिचुएशन है आपके लिए इस वक्त, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँगी, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और टैरो कार्ड रीडिंग को, एनर्जीज को ना पर्सनल तौर पर चेक करवाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा मेरे द्वारा। कार्ड को देखकर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा क्या आगे रिलेशनशिप में। वापस लौटेंगी खुशियां, तो कब तक लौटेंगी, कितना और वेट करना होगा आपको, इंतजार करना होगा आपको आपकी खुशियों को वापस लाने में, मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो भाई यहाँ पर एनर्जीज है। चलिए अभी कुछ और एक दो एनर्जीज है ना, उनको भी रीड कर ले। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा हुई, मैंने बताया ना आपको। सेकंड चीज ना, ये कार्ड जो है ना, ये कह रहा है, ये कार्ड, क्योंकि मैंने इस कार्ड को रीड नहीं किया, मैं इसको भी कर देती हूँ रीड। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप पेंटिकल्स की एनर्जीज में भी हो। पेंटिकल की एनर्जीज है, मतलब आपको अगर कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जो आपके पर्सन को जानता है, ठीक है ना, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, आसपास में हो, या मतलब आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप जानने की कोशिश करते हो कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर फ्रेंड्स के सर्कल में है आपका कोई, मतलब ऐसा कॉमन फ्रेंड्स आपको जानते हैं, एक दोनों को जानते हैं, तो आप कॉमन फ्रेंड्स से पूछते हो, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज्यादा उनको फॉलो करते हो, मैं ऐसा देख रही हूँ। और कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को आईडी बदल कर, हो सकता है कि फॉलो कर रहे हो आप, या आप किसी और, मतलब आप देख रहे हो आप अपने पर्सन को, है ना, आपकी नजरें हैं उनके ऊपर कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना। कहीं तो दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर ऑन है, मतलब ब्लॉक है ही नहीं, बट कहीं दिख रहा है, सब जगह नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है
कि अनब्लॉक कर रखा है, और आपको दिखता है कि वो क्या स्टेटस डालते हैं, कैसे डीपी लगाते हैं, और आपको बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि वो अपनी जो हैप्पीनेस है उसको बहुत दिखाते हैं। मैं भी उनके भी कार्ड देखूंगी, मैं भी उनकी भी एनर्जीज को देखूंगी कि क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि आपके कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपको लगता है कि मैंने इस इंसान को पाने के लिए इतना कुछ किया, इस व्यक्ति को मैंने इतना प्यार दिया है ना, कोई भी कमी ऐसी नहीं छोड़ी कि जो ना दी हो, खुशियां दी, फाइनेंशियल हेल्प की, बट आज इस इंसान ने ऐसे रिश्ता तोड़ दिया। अल्लाह, कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा ना, इस कार्ड को देखकर ना, पता है क्या लगता है मुझे, लग रहा है मुझे कभी कभी ना आपको ऐसा लगता जरूर होगा कि मैं माफ नहीं करूंगा, मैं भी माफ नहीं करूंगा, मुझे बात ही नहीं करनी है, अब मैं कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है ना कि ये कह जरूर देते हो आप, लेकिन तो क्यों कह देते हो, लेकिन फिर बात करने के लिए आप ही बेसब्री से इंतजार भी करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल से जब किसी से प्यार करते हैं ना तो ऐसी एनर्जीज आती है ना। तो वो चीज़ दिख रही है गाइस। आज मुझे ना कार्ड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली दिख रही हैं, और पता है क्या, आपके ना अंदर गुस्सा भी है, लेकिन वो गुस्सा आपका एक सेकंड में दूर हो जाएगा अगर उनका एक कॉल आ जाएगा, उनका एक मैसेज आ जाएगा, या वो ये कह देंगे कि भाई ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो, अब सब कुछ ठीक करेंगे। आप ना उनको जितने भी गलतियां है ना, आप उनको सबको बुलाकर ना आप एक नई शुरुआत करोगे, आई एम श्योर गाइस, क्योंकि आपके उसमें ना पेंट तो है, पेनफुल एनर्जीज तो है, लेकिन अंदर से जो प्यार है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो शायद कार्ड में के जरिए मैं आपके बहुत अच्छे से आपके दिल का छुपा हुआ प्यार देख सकती हूँ, और आई होप कि आपके दिल का छुपा ये प्यार जो है वो आपके पर्सन भी देख पाए, जो मैं देख पा रही हूँ, और वो कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर अगर एनर्जीज कनेक्ट हुई है मेरी आज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ, जो एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ, वो कितना % आपके साथ मैच करी है। हालांकि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स मेरे दिल को छू लेते हैं कि मैम आप इतनी मेहनत करते हो हमारी एनर्जीज को बताने के लिए, 100 to 100% हमारी एनर्जीज मैच होती है। तो पता है क्या, आपकी इस बात से ना मेरे अंदर और एक अच्छी ऊर्जा आती है, और मुझे लगता है कि चलो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो भाई जो कार्ड मैंने रीड किए परफेक्टली किए। तो आपके कार्ड्स मैंने रीड किए हैं, और चलिए अभी उनका हाल देखते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आपके कार्ड्स को मैं थोड़ा हटा कर उनके कार्ड्स को देखूंगी, ठीक है। तो आपने अगर नाम नहीं लिया है अपने पर्सन का तो ले ही लो, आप जब तक नेम ले लो, जब तक मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख लेती हूँ और इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। देखती हूँ आपके पर्सन के दिल में क्या है। तो अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी मैं, कुछ लेटर्स बता दूंगी, आप उनका नेम जरूर ले लीजिएगा, नहीं लिया है तो। थोड़ा सा ना मैं कार्ड को सफल लीजिए, आ गया कार्ड, ओके। क्या बात है भाई, क्या किया यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावना को जानना चाहते हैं, उनके प्रति प्लीज यूनिवर्स गाइड कर दे, जो भी गाइडेंस है प्लीज दे, बताएं मेरे व्यूवर्स को। ओहो, हारमनी, क्या बात है भाई, मतलब ये भी एक अलग टाइप की बात कर रहे हैं भाई ये कार्ड। मतलब ये पर्सन जो ऊपर से आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जो आपको ये दिखा रहा है कि उसे बहुत ईगो है, गुस्सा है, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करेगा, उसके दिल में आपके लिए हारमनी। कमाल है गाइस, हारमनी है उसके दिल में आपके लिए, है ना। जैसे मतलब अंदर से हिडन फीलिंग्स, प्यार। चलिए और कार्ड्स को देखते हैं। इसका मतलब या तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि अलग करने में लगी हुई हैं, क्योंकि प्यार तो दिख रहा है उनका भाई। सेकंड कार्ड इज हारमनी, ठीक है ना, बहुत बड़ा कार्ड है ये। अगर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, देख रहे हो, और उसके लिए हारमनी का कार्ड आ जाए, जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान को तो मतलब ही नहीं है, ये तो भूल चुका है, उसके लिए हारमनी का कार्ड आ जाए, तो एक बहुत बिग कार्ड है ये, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। कार्ड इज इनफ, वन कार्ड इज इनफ। ये कार्ड ये कह रहा है कि प्यार, आपकी उम्मीद, आपका रिश्ता, अभी उम्मीद टूटी नहीं है आपके रिश्ते में। इस इंसान के दिल में प्यार है, मोहब्बत है, बस जगाने की देर है।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में ये आज भी आप ही से बात करना चाहते हैं। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे, इनकी सारी एनर्जीज को आज चेक करने वाली हूँ मैं। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट करें। और ओहो, सौरों का कार्ड है भाई। गलतियां तो इन्होंने की हैं, पर गलतियों की माफी मांग रहे हैं ये पर्सन। सौरों की एनर्जीज में देखो कितना सैड बैठे हुए हैं, कितने दुखी हैं। मतलब अगर आप ये बोलो कि मैम हम बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम हो गया है, मैं आपको बोलूंगी कि आपका पर्सन भले ही आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन शायद ही कोई समय ऐसा, कोई टाइम ऐसा, कोई घंटा, क्या बोला जाता है, मिनट, सेकंड बीता होगा जब इस पर्सन ने आपको याद नहीं किया होगा। ये सच में ये बहुत सैड है। इन्हें आपसे दूर होकर बहुत फील हो रहा है। ये देख रहे हो आप कार्ड कितने सीरियस से लगते हुए आ रहे हैं। लेट गो का कार्ड है, यहाँ पर हारमोनी हो रही है। मतलब किस बात की दुखी हो रहे हैं ये इस बात का दुखी हो रहे हैं, इस बात के दुखी हो रहे हैं कि मैंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया, मैंने क्यों मैंने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया, क्यों नहीं मैंने समझा किसी बात को, मैंने कदर क्यों नहीं की, मैंने क्यों ऐसा बिहेवियर किया, क्यों मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने दूसरों की बातों को माना, क्यों मैंने ऐसा किया। आज भी कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है ना जिससे इस इंसान को पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है इनको। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप हो सकता है कि हो, अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो आप, एक ही परिवार के भी हो सकता है कि आप एक ही परिवार के हो। किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो रीडिंग जिसके साथ ना बहुत टचिंग, हार्ट टचिंग हो। तो हो सकता है कि ये इंसान आज भी आपको, मतलब आप आज भी इस इंसान का इंतजार कर रहे हो। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी, अभी मैंने सिर्फ 3 कार्ड लिए आपके पर्सन के, सिर्फ 3 कार्ड, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी कभी हम जिस चीज से उम्मीद खत्म कर देते हैं ना, अक्सर कर वही चीज हमें उम्मीद देती है। आपका जिस तरीके से कार्ड आ रहा था कि आप सैड हो रहे हो, डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि ये इंसान खुद ही आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन तो खुद ही आपके पीछे एकदम परेशान हो रहे हैं, ये तो खुद ही आपको इतना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप इनके बारे में सोचोगे, है ना, क्योंकि आप सोल से कनेक्ट हो ना, आपको दिखावा नहीं चाहिए, आपको सोल से कनेक्ट हो, आप एक दूसरे के ना दिल से परवाह करते हो। आपको दिखावा नहीं है कि दिखावे वाला प्यार है हमारा, है ना, आप दिल से कनेक्ट हो। तो दिल से जब कनेक्ट होता है ना, तो सोल एक दूसरे की सोल, मतलब अगर आप एक वर्किंग प्लेस पर, सेम वर्किंग प्लेस पर हो और ये सामने से दिख रहे हैं, या पर एक घर के अंदर रहते हो, सामने से ये दिख रहे हैं ना, कुछ बोल नहीं रहे हैं या कुछ जता नहीं रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है जिसको ये भले ही शेयर नहीं कर रहे, लेकिन फीलिंग्स जबरदस्त है। ठीक है, चलो बॉटम में देख लेते हैं कि बॉटम में क्या है इनकी तरफ से। ओह माय गॉड, बॉटम इतना खूबसूरत, अनएक्सपेक्टेड भाई, अनएक्सपेक्टेड। मैंने आपसे पहले बोला था कि हिडन फीलिंग्स है इनकी लविंग। अब ये देख लीजिएगा ये कार्ड क्यों आया है, आई डोंट नो, बट ये कार्ड मतलब कभी कभी मैंने बोला ना, अभी जस्ट मैंने आपको यही चीज़ बोली कि आपका प्यार दिखावे वाला नहीं है कि दिखावे की ज़रूरत हो, है ना। तो हिडन फीलिंग्स में इस इंसान के दिल में इतना प्यार छुपा हुआ है आपके लिए। ये थोड़ा सा बोलते कम है, या फिर इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें साइलेंस है, सैड हो जाते हैं, मूड स्विंग होता है, लेकिन अंदर के प्यार को नहीं छुपा पा रहे। आज भी अंदर की हिडन फीलिंग्स इनकी आप ही के लिए है। और ये कार्ड आप ध्यान से देखो, ये कार्ड क्यों आया, ये आपके पर्सन ने भेजा है आपके लिए। ध्यान से देखो, ये है उनके दिल का सच, उनके दिल का सीक्रेट्स, ये है उनकी ट्रू एनर्जीज आपके लिए। ध्यान से देखो, आप इस कार्ड को मैनिफेस्ट करो, इस कार्ड को एंजॉय करो। बहुत ट्रू कार्ड है ये आपके पर्सन का, इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, अंदर की भावना है ये उनकी आपके लिए। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है मुझे इसमें ट्विन फ्लेम नजर आ रहे हैं, मुझे इसमें सोलमेट नजर आ रहे हैं, मुझे इस कार्ड में एक डिवाइनली ब्लेस, जो कि यूनिवर्स की तरफ से जो लोग होते हैं ना, जिनको यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, अंदर से वो फीलिंग्स हैं आपकी, है ना। तो डेफिनेटली नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को, और नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई है।
तो उसके लिए जिस तरीके से दिख रहा है ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस कुछ अल्फ़ाबेट बोलना चाहूँगी मैं, है ना, और मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं ना इतना दिल से रीडिंग करती हूँ कि मैं फिर ना यही भूल जाती हूँ कि मुझे अल्फ़ाबेट भी बोलने हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बोल देती हूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है अच्छा आपका, पास्ट में ना आप लोगों के बीच में ना एक अच्छी ऊर्जा आ रही है। मतलब कहीं कहीं आप शादीशुदा दिख रहे हो, मैरिड कपल दिख रहे हो आप, और जितना जितना ना रेजोनेट करे उतना उतना रखना। अगर हर बात रेजोनेट ना करे तो हर बात से कुछ मत लेना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो सबकी एनर्जीज एक जैसी नहीं होती है। तो पर्सनल रीडिंग पता है क्यों रखते हैं, पर्सनल रीडिंग क्यों रखी जाती है? पर्सनल रीडिंग इसीलिए रखी जाती है कि जितनी एनर्जीज कनेक्ट नहीं कर रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके नेम और आपके प्लेस से ही दिखती हैं, वो किसी और के नेम प्लेस से दिख ही नहीं सकती हैं, राइट। तो वो इसलिए रखी जाती है पर्सनल रीडिंग कि आप सिर्फ अपना नाम दो, अपने पर्सन का नाम दो और उस एनर्जीज को चेक करवाओ जो आपकी है ना कि किसी और की एनर्जीज। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है, बट कार्मिक दिख रहा है गाइस, कार्मिक दिख रहा है आपके बीच में। कोई कार्मिक है जो हो सकता है कि आज भी आपके पीछे हो वो कार्मिक, और उस कार्मिक की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उस चीज़ को तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो चलिए कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। SKHR है सबसे पहले, MN है, VY है, L है, Z है, X है, ED है, K है, A है। चलो भाई ये बता दिया मैंने अल्फ़ाबेट। अभी आ जाते हैं राशियों पर। तो वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, एक्वेरियस, वर्गो है, मेष राशि, मकर राशि, धनु राशि। काफ़ी ज़्यादा राशियाँ बताई हैं मैंने, आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की हो। अगर राशि चंद्र राशि नहीं पता है आपको आपके पर्सन की, कोई बात नहीं, आप नेम राशि से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। अंजस नंबर 1 दिख रहा है, न्यू बिगनिंग का साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइनिंग। तो ये न्यू बिगनिंग का जो साइन दिखाई दे रहा है डेफिनेटली नंबर 1 दिख रहा है। 7 नंबर दिख रहा है, तो 7 नंबर दिख रहा है तो 7 घंटे हो सकते हैं, 7 मिनट हो सकते हैं। 7 का बड़ा इशू दिखाई दे रहा है, मतलब इशू नहीं, 7 का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है समटाइम्स। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो देखो मेन चीज़ क्या हो रही है, बॉटम से हम निकालेंगे आप कार्ड, है ना। मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है, ड्रीम्स का कार्ड है, और कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इनसे, जिन मिस्टेक्स की वजह से आज भी आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है। लेकिन ना ये पर्सन इस वक्त आज अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, और अलग अलग जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मान लीजिए आप किसी और कंट्री में है, आपके पर्सन किसी और कंट्री में है, या आप किसी अलग अलग जगह में, किसी अलग सिटी में है, वो अलग सिटी में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। और इनको ना कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने बोला ना कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को अलग करने का काम किया है, बट उन लोगों की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपके प्यार की चलेगी, आपके रिश्ते की चलेगी। ड्रीम्स का कार्ड है, जो सपने आपने एक साथ देखे हैं ना, वो ड्रीम्स आपके पूरे डेफिनेटली होंगे गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आ रही है जिसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है, और इनको एहसास हो रहा है, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जो कि आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन के माइंड में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गई हैं जिसमें कई बार आपको भी लगता है कि अब कैसे होगा सब कुछ, ठीक है, इतना सब कुछ तो बिगड़ गया, अब कैसे होगा। लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इनके प्यार को बता रही है, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी भी बहुत वक्त बचा है जो ये चीज़ें ठीक होंगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी, और कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइएगा, ये चीज़ कि कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपकी बेचैनी को देख रही हूँ, फीलिंग्स को देख रही हूँ, मैं यही बोलूँगी कि उपाय करें, पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन करें,
और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं या प्यार खो चुका है तो क्रिस्टल जो है वो आप बाय कर सकते हैं मुझसे। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही बता दिया, डिटेल्स को चेक करवा सकते हैं, एनर्जीज को चेक करवा सकते हैं, फ्यूचर को चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।